202 सीट आने के बाद बीजेपी को क्या हुआ है पता नहीं। सम्राट चौधरी एकदम बयान पर बयान दिया जा रहा है। यहाँ पर विजय सिन्हा अलग ही जमीन विवादों को लेकर एकदम पूरी एक्शन मोड में है। अपना जमीन में घर और सरकारी जमीन में अल्वेस्टर गिरा के रखेंगे। भाई फैक्ट्री बनेगा तब तो सभी को भी जॉब नहीं मिलेगा, तब तो आपके लिए बीजेपी बहुत बुरा होने वाला है। अगला सर आने वाला जब समय में सबसे बड़ा जिम्मेवार आप होंगे। हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी बिहार में बीजेपी जीत कर आई है। अभी बिहार में जो बीजेपी 202 सीट लाई है, 202 सीट लाने के बाद बीजेपी को क्या हुआ है पता नहीं। ये तो क्या कहते हैं, वो एक स्पीड की सीमा से पार कर रही है। बिहार ये विकास के तौर पर, विकास के नाम पर खूब विकास करी जा रही है। पूरा अतिक्रमण, सम्राट चौधरी एकदम बयान पर बयान दिया जा रहा है। ब्याज देने वाले को रहा हम छोड़ेंगे नहीं। दारू माफियाओं, बालू माफियाओं, बिहार छोड़कर निकलो। अतिक्रमण रोड से हटेगी पूरी तरह से। जो भी सरकारी काम में बाधा हो रही है वो सारी सरकारी काम सही कर दिया जाएगा। यहाँ पर विजय सिन्हा अलग ही जमीन विवादों को लेकर एकदम पूरी एक्शन मोड में है कि सारी जमीन विवाद वाली जमीन सही किया जाए। पूरी तरह से ये एक्शन में बीजेपी बिहार में मोड में काम कर रही है, फुल एक्शन मोड में। क्योंकि जब सही काम भी सही है, क्योंकि रोड खाली होगा, रोड जाम कम होगा तो ही बाहर के लोग, जो बड़े बड़े लोग जिनके पास टाइम कम होते हैं, वो तभी आएंगे बिहार में जब उनके पास उनको जाम की सुविधा है, जाम से मुक्ति रहेगी और यहाँ पर ज़मीन खाली रहेगा, तभी कोई इंडस्ट्री लगाने आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, घर यहाँ बनेगा और घर के आगे अगर सरकारी ज़मीन है तो घर, अपना ज़मीन में घर और सरकारी ज़मीन में अल्वेस्टर गिरा के रखेंगे। फुटपाथ नामक तो कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं। फुटपाथ वो क्या होता है? वो फुटपाथ भी तो हमारा ही है। यहाँ के लोग का मानना है कि फुटपाथ पर तो हमारा ही है। भाई अगर विकास चाहिए तो थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा। अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। आपका ज़मीन से तो नहीं हटाया जा रहा है, सरकार अपनी ज़मीन खाली कर, तुम्हारा ज़मीन में अगर कोई बना कर रखेगा और तुम उससे लेने जाओगे तो वो नहीं देगा, फिर तुम्हारा कैसा को होगा? सरकार अगर विकास के लिए उसको चुने हो, तो विकास के लिए तो चुने हो तो उसको भाई विकास करने दो। थोड़ा दर्द हो, थोड़ा कष्ट है, लेकिन कष्ट तो सहना पड़ेगा, तभी विकास होगा। और बहुत इस बातों पर बहुत का ये मानना होगा, सर ऐसा कैसे गरीबों को कष्ट देकर विकास करेगा? गरीबों को कष्ट देकर विकास नहीं करेगा। गरीब ही ऐसे लोग थे जो रोड किनारे आकर बसे थे। मैं मानता हूँ कि गरीब लोग ऐसा थे, लेकिन सरकार, ये भी बात है, थोड़ा सरकार का निगेटिव पॉइंट है, ऐसा जो गरीब है जिनके पास ज़मीन भी रहने के लिए नहीं है, उनको सरकार या तो कोई वो बनाकर, फ्लैट बनाकर उनको चाबी दिया जाए, घर दिया जाए उनको रहने के लिए। और भाई फैक्ट्री बनेगा तब तो सभी को भी जॉब भी मिलेगा। और थोड़ा शुरू में ही कष्ट नहीं सहोगे तो फैक्ट्री तो सीधे नहीं है कि हवा में लगा दिया जाएगा। ज़मीन खाली होगा, हाँ ठीक है, गरीबों के लिए तो गरीब को लिए घर सरकार को प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो, ज़मीन है तब तो इसके लिए कोई बात नहीं होना चाहिए। तो जाइए अपना ज़मीन में घर बनाइए। सबको घर के लिए सरकार पैसा दे भी रही है, क्योंकि सर उतना पैसा में 1,20,000 1.5 लाख में क्या हो जाता है? सही बात है, उतना में कुछ नहीं होगा। सरकार पूरी तरह से क्यों, थोड़ा हेल्प सरकार कर रही है, थोड़ा मदद आप कर लीजिए। लेकिन अगर विकास चाहिए तो अतिक्रमण तो हटाना ही पड़ेगा। ये बात हुई कि सरकार को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप। थोड़ा शुरू में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अगर इतना करने के बाद भी, 5 साल बाद भी अगर बिहार में कोई विकास का नाम का कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, तब तो आपके लिए बीजेपी बहुत बुरा होने वाला है। अगला सर हम लोगों ने आपको सपोर्ट हम किया है इस बात पे, सही है, आप विकास के लिए कीजिए। अगर आपको विकास के लिए क्या है कि आप नेता मूर्ख हो सकता है, उसमें जो उनको बताने वाला है कैसे बिहार का विकास किया जाए, वो लोग बहुत पढ़े लिखे उनको सपोर्ट करते हैं। वो लोग जो होंगे वो लोग ही बताए होंगे ऐसे करना चाहिए, तो वो उस लोग का एक व्यू होगा। हाँ, गरीबों को हटाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार अगर कर रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर रही होगी। और विकास, मेन सबसे बड़ी दिक्कत बिहार को ये नहीं है कि विकास हमारे यहाँ हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमें विकास का वो नहीं ना है, अनुभव नहीं ना है। जब एकाएक मिल रहा है विकास तो पच ही नहीं रहा है हम लोगों को। ये हो क्या रहा है? हम लोग तो ठीक ठाक थे, जैसे थे वैसे ठीक ठाक थे, नहीं चाहिए हमें विकास, ऐसा ये मोड में आ गया है बिहार अभी। लेकिन सरकार को सपोर्ट करना होगा। बिहार सरकार जो कर रही है, जिस मोड में चल रही है, उस मोड में आपने उसको जिताया तो उसके ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि वो 5 साल के अंदर आपको कुछ ऐसा काम करके दे जो कि विकास के रूप में अगले वो 5 पंचवर्षीय में गिना सके। वो
देखिए प्रशांत किशोर ने आए थे इलेक्शन लड़ने, प्रशांत किशोर भले ही एक भी सीट नहीं जीते, हार गए, लेकिन वो सारे मुद्दे जो लाए थे वो सारे मुद्दे आपकी राजनीति में, बिहार की राजनीति में तैर रही है। प्रशांत किशोर का ये मुद्दा था कि हम बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे, बीजेपी जीत कर आई है, बीजेपी फैक्ट्री लगाने में बल दे रही है। प्रशांत किशोर का मुद्दा था एजुकेशन से रिलेटेड, बिहार सरकार जो अभी आया है, बिहार सरकार में एजुकेशन पे बल दिया जा रहा है, एजुकेशन में बल दिया जा रहा है। सारा सरकारी स्कूल को, अभी तो कुछ वाले बयान आया है कि सरकारी स्कूलों को सभी को सही करवाया जाएगा। तो यही है कि सरकार जो भी कर रही, प्रशांत किशोर हारा जरूर है लेकिन उसका विचार नहीं हारा, वो हार गया लेकिन वो अपना सारा नीति सरकार पर थोप के चला गया। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो प्रशांत किशोर इस पंचवर्षीय जरूर हार गया है, अगला पंचवर्षीय आपको घेरेगा जरूर। और बीजेपी जीत कर आई है, अच्छा बहुमत से आई है, तो बीजेपी भी इस पर काम कर रही है कि जो अब नया बिहार का मुद्दा है, अब जाति धर्म से उठकर बीजेपी भी थोड़ा विकास पे काम कर रही है और करना भी चाहिए। जाति धर्म से ज़्यादा दिन आप राज्य और देश को नहीं चला सकते, पर ये भी इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा बिहार में, और बीजेपी इस पर काम कर भी रही है, तो थोड़ा हम लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अब अगर आपका घर टूट रहा है या हमारा घर जो है, थोड़ा देर के लिए दर्द होगा, बहुत मेहनत से घर बनता है भाई। हमने भी तो, आपने भी तो सरकारी ज़मीन में बनाया था, आपके पास ज़मीन नहीं रहता तब आप अगर सरकारी ज़मीन में बनाए हैं, तब बिहार सरकार को होना चाहिए कि जिसका घर टूटा है उसको एक घर प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन है घर लायक और आप उसके बाद भी अगर घर बाहर बनाए हुए हैं, तब तो चाहे हम हो या आप हो, गलत किए हैं तो गलत को तो सहना पड़ेगा। विकास में थोड़ा तो हेल्प करना पड़ेगा सरकार को। कितना दिन तक आप बिहार को ऐसे देखिएगा? मेरे बाप ने गरीबी सह लिया, मेरे बाप ने ये देख लिया गरीबी, हम देख लेंगे, हमारे दादाजी ने देख लिए। कितना पीढ़ियों को ये दिखवाइएगा आप? कब तक ऐसा चलने? बिहार को ऐसा ही बिहार के नाम में बदनाम होते रहेंगे हम। बुद्ध का धरती था ये बिहार, एक बुद्ध का धरती था। नालंदा विश्वविद्यालय रखने वाला बिहार आज इस स्थिति में पहुंच गया है, जहां पे लेबर इक्वल टू होता बिहारी। इस मुद्दा को हम बहुत दिन तक नहीं खींच के रख सकते हैं। सरकार इस मुद्दा पर एक्शन ले रही है तो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप बाहर नहीं गए हैं, अब बाहर जाइए, चाहे जो बाहर रहते उससे जाकर पूछिए बिहारियों का क्या वहाँ इज्जत है। हम पीछे रह गए तो इसलिए हमारा ये इज्जत है। पढ़ाई लिखाई में हम सबसे नीचे आ रहे हैं। क्यों हम ऐसे हो गए? जो नालंदा विश्वविद्यालय चलाने वाला इतना पीछे कैसे हो गया? ऐसे नहीं चलेगा। कितना पीढ़ी, हर पीढ़ी आने वाला पीढ़ी आपको गलियाएगा जरूर। हमारे जो अगर नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोग को जरूर वो भला बुला कहेगा। इसलिए सरकार जो काम कर रही है उसको करने दिया जाए। ज़्यादा दिन आप बिहार को ऐसे नहीं रख सकते हैं। बिहार सरकार को जो काम कर रही है सपोर्ट करेंगे हम लोग। जो भी होगा सरकार कर रही है तो सपोर्ट करेंगे। सरकार गलत करेगा तो सरकार के लिए उसके लिए विरोध भी किया जाएगा, और सरकार गलत करेगा तो विरोध भी नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर सरकार विकास के तौर लाइन पे चल रही है तो हम या आप सब मिलकर उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा अगला जनरेशन हमको आके गाली ना दे। इतना आगे बढ़ने वाला बिहार जो इतना पीछे हो गया है, इसको एक अब रनिंग मोड में लाना होगा। अर्थव्यवस्था भारत की एक कोई महिला उठती है, कोई टीचर उठकर आगे कह देती है कि भारत के विकसित ना होने में बिहार का हाथ है। क्या कहें ऐसे महिलाओं को? ऐसे वो और टीचर हो के ये बात बोलिए। वो अपने हिसाब से वो तो पढ़ी हो कि यही बात उनको पढ़ाया गया, बिहार मतलब गरीब राज्य। बाहर की थी वो, तो उसको इसी नज़रिया से उसने बिहार को देखा था। थोड़ा पढ़ ली होती वो भी, तो हमारा इतिहास, सही बात है, हम इतिहास को कब तक लेके चलेंगे? आप इतिहास को कब तक झेल लोगे? मेरे बाप दादा ये थे, बाप दादा वो थे, कब तक? आप क्या हो अभी का बिहार क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय जरूर रखते थे, अब भी कौन विश्वविद्यालय रख रहे हैं हम? चाणक्य हमारे यहाँ से जरूर आए, अब भी कौन चाणक्य आ रहा है? आर्यभट्ट हमारे यहाँ से अब भी कौन आर्यभट्ट आ रहा है? ये अब भी की बात करो ना, अभी की। अभी कहाँ है बिहार? नहीं चलेगा ऐसे। संभालने, अगर कोई संभालने आ रहा है तो संभालने दो बिहार को। आपके एक घर टूटने के कारण, चाहे एक क्या कहते हैं, एक घर के एक दीवार टूट जाने के कारण आप उसको अगर बिहार को बदलने से रोक रहे हो, तो सबसे बड़ा जिम्मेवार आप होगे। आने वाला जब समय में सबसे बड़ा जिम्मेवार आप होगे। भविष्य में आपको गाली दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। लेकिन सरकार को हम लोग जितना अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, करें सरकार को सपोर्ट।
विकास के मुद्दों पर अगर सरकार काम करे तो सरकार को बहुत अच्छा सपोर्ट भी करे, लेकिन अगर सरकार विकास के मुद्दों पर नहीं काम कर रही है तो उसके लिए सरकार के लिए आवाज़ भी उठाए। लेकिन अपना एक दीवार बचाने के लिए विकास की रास्ता को मत रोकिए। बहुत पहले से बिहार बहुत इस मामला में झेल चुका है, होने दीजिए बिहार को विकास। धन्यवाद।